आप से तुम कब बन गई। बेड के दूसरे किनारे पर बैठते हुए आयुष ने पूछा। जी, आपको जो भी पूछना है निसंकोच पूछिए। हमारी शादी हमारे माता पिता की पसंद से हुई है। हम एक दूसरे को इतना ही जानते हैं जितना उन्होंने बताया। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आप एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हैं। मेरी बातों को आप समझ सकेंगी। जी, समझ तो सकती हूँ, पर आप कहना क्या चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी माँ कैंसर की 4th स्टेज की पेशेंट हैं। वह चंद दिनों की मेहमान है। आप मेरी माँ की पसंद हैं, तो ऐसे में मैं माँ को मना नहीं कर पाया। इसका मतलब इस शादी में आपकी मर्जी नहीं। आप बुरा मत मानिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं किसी से प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे प्यार करती है। हम जल्दी ही घर वालों को बताने वाले भी थे, परंतु अचानक से ही माँ की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली, तो मैं दिल्ली से भागकर घर आया। यहाँ माँ का इलाज चलने के साथ ही साथ मुझ पर शादी के दबाव बढ़ने लगे। इकलौता जो हूँ, और माँ ने तो झट से आपको पसंद भी कर लिया। माँ की खुशी मेरे लिए सर्वोपरि है, तो मना भी कैसे करता। इतना सुन माया के सारे अरमान गहन अंधेरे में खो गए। तो आगे क्या फैसला लिया है आपने मेरी जिंदगी का? अपने अंदर उमड़ते हुए दर्द के सैलाब को रोकते हुए माया ने पूछा। बस कुछ दिन आप सबके सामने इस रिश्ते को निभा लीजिए, कम से कम जब तक माँ है। मतलब रिश्ते का सिर्फ दिखावा करना है? कितना आसान है ना आप लोगों के लिए रिश्ते बनाना और तोड़ना। क्या इतना आसान होता है लड़की के लिए नए रिश्ते बनाना? इतना कहकर माया तड़प उठी। मैं जानता हूँ आसान नहीं है यह सब, पर करना पड़ेगा। आपका दर्द समझ सकता हूँ मैं। हर संभव मैं आपकी मदद करूँगा। माया बिना कुछ बोले सो जाने का दिखावा करती है। पूनम की इस रात में माया के मन को अमावस के अंधेरे ने घेर लिया। उसने निश्चय किया कि वह कल ही वापस चली जाएगी। अगली सुबह सभी मेहमानों की विदाई होने लगी। बहू, अब इस घर की बागडोर तुम्हारे ही हाथों में है। अच्छे से संभालना। सासू माँ को समय से दवाई देते रहना, और तुम्हारे ससुर जी को मीठा मना है, पर मीठा खाना बहुत पसंद है। ध्यान रखना। बुआ सास जाते जाते जिम्मेदारी दे गई। अच्छा, कुछ दिन रुक जाती हूँ। पग फेरे के लिए जाऊंगी तो वापस नहीं आऊंगी, सोचकर वह वार्डरोब में अपने कपड़े लगाने लगी। 5वें दिन उसके पापा लेने आए और वह मायके आ गई। वह सबके सामने तो हंसती मुस्कुराती, पर मन में उदासी छाई रहती। किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। कैसे सहन करते उसके माँ पापा इस सदमे को। दूसरे ही दिन सुबह सुबह सासू माँ का फ़ोन आ गया। हेलो मम्मी जी, प्रणाम। आप ठीक हैं ना? और पापा जी कैसे हैं? हम सब ठीक ही हैं बेटा। पापा जी को तुम्हारे हाथ की ही चाय पसंद है अब। इतना सुनकर माया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा, कल आयुष आ रहा है तुम्हें लेने। तुम तैयारी कर लेना पहले से ही, और कल ही वापस आ जाना बेटा। घर सूना सूना सा लग रहा है। जी माँ जी, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता ना करें। माया चाह कर भी मना नहीं कर पाई। वह अजीब सी उलझन में पड़ गई। अगले दिन आयुष आया और वह उसके साथ ससुराल चली गई। आयुष ने अब जॉब इसी शहर में ढूंढ ली, और धीरे धीरे आयुष को भी पता ही नहीं चल पाया वह कब माया पर निर्भर हो गया। माया की देखभाल और दवाइयों के प्रभाव से सासू माँ की तबीयत साल भर तो ठीक ठाक चली, पर अब उसकी हालत बिगड़ने लगी। कमजोरी बढ़ने लगी, पेट में दर्द रहने लगा, और कभी कभी तो उल्टियाँ भी आने लगी। दवाइयाँ बेअसर होने लगी। आयुष ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। आयुष के पापा, माया और आयुष तीनों दिन रात माँ के आसपास ही रहते। एक अनमना सा माहौल बन गया था घर में। भूख तो जैसे सबकी मर ही गई थी। ऐसे में माया दोनों बाप बेटे को समझाती, उनका ख्याल रखती। आखिर एक दिन आयुष की माँ चल बसी। नाते रिश्तेदारों की आवाजाही शुरू हो गई। आयुष की भागदौड़ भी बढ़ गई। वह अकेला था, पर माया ने उसका खूब साथ निभाया। उसकी सासू माँ के दाह संस्कार से लेकर श्राद्ध संपीड़न और मेहमानों की विदाई तक उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। जो भी आए तारीफ करते हुए ही गए। सबके जाने के बाद आयुष अचेत सा बिस्तर पर पड़ गया। मारे थकान के उसका बदन टूट रहा था और तेज बुखार भी आ गया था।
पर माया इससे अनजान घर में बिखरे अस्त व्यस्त सामान को समेटती हुई सोच रही थी, सारी चीज़ें नियत जगह पर रख देती हूँ। ये तो हैं ही लापरवाह, कल तो मुझे भी जाना ही है इस घर से हमेशा के लिए। पता नहीं वह कैसी है, कैसे संभालेगी इस घर को, जाने कैसी होगी वो। मुझे उससे क्या, मेरा घर तो है नहीं, मैं क्यों सोच रही हूँ। बहू, मैंने चश्मा कहाँ रख दिया, ज़रा देखना तो। ससुर की आवाज़ सुन माया ख्यालों से बाहर आई। जी पापा जी, अभी आई। रात में माया ने आयुष से डिनर के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। भूख नहीं है, पापा और आप खा लीजिए। रात में ही माया पैकिंग करने लगी ताकि कुछ रह जाए तो सुबह तक याद आ जाए। आयुष कब का सो चुका था, माया भी पैकिंग करने के बाद सो गई। अगली सुबह माया जल्दी जग गई, बचे हुए काम निपटाकर चाय लेकर कमरे में आई। आप अब तक सोए हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? आपकी चाय है, उठकर पी लीजिए और उसे ले आइए। पापा जी से बात कर ली है मैंने, वह मान जाएंगे। माया अपने आंसू को ज़बरदस्ती रोकते हुए बोली और जाने के लिए पीछे मुड़ी, पर यह क्या? आयुष ने लपक कर माया का हाथ थाम दिया और अपनी ओर खींच लिया। झटके से माया आयुष के ऊपर जा गिरी और आयुष ने उसे बाहों में जकड़ लिया। अरे यह क्या? आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपने बताया भी नहीं। मैं देख रहा हूँ कल से ही तुम जाने की तैयारी में हो, तो मैं क्यों बताता। तुम? आपने मुझे तुम कहा? मैं आपसे तुम कब बन गई? एक खुशी छलक पड़ी माया की आवाज़ में। जब से तुम मेरे दिल में रहने लगी। अब कभी छोड़कर जाने की बात मत करना, मैं नहीं रह पाऊंगा। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपकी और लुढ़क कर माया के आंसुओं में मिल गई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए और चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।